जैसे मैं मैन फिजिक में गया, मैन फिजिक में गोल्ड, मैं कहा 51 ये पकड़ो, मैं कहा 1.5 लाख तो ओ आ गए। तेरी 1.5 लाख रुपए आ गए। दस ठीक हजार है में ना, 1.5 लाख। 1.5 लाख आ गए ना। फिर जैसे ओवरऑल टाइटल हुआ, ओवर वाला। हाँ। ओवरऑल में मैं और आपने लविश भाई को देखा होगा जो आईएफबीबी प्रो है, हम्म। मैं और लविश भाई की फाइट हुई, हम दो ही थे। मैंने सोचा या तो वो जीतेंगे या मैं जीतूंगा, कोई बात नहीं यार मैं जीत के जा रहा हूं। तो ऐसा हुआ, देखो जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना, तो गधा पहलवान। तो भाई उस दिन मेरा दिन चल रहा था, तो भाई मैंने मैन फिजिक में ओवरऑल मैंने गोल मार दिया। 1 लाख रुपए और। एक लाख में। ओ तेरी। वो साल तो मैंने कितने पैसे कमाए बताता हूँ आपको, 15 लाख से ज्यादा मैंने रुपए कमाए थे उसमें, उस साल में। भाई तो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अवर वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीजी टॉक, जहां हम फिटनेस की दुनिया के दिग्गजों की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप लोगों तक लेकर आते हैं। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज जो हमारे साथ गेस्ट प्रेजेंट है उनका नाम है मिस्टर साउथ। उनको प्रो मोहम्मद साउथ भी बोला करते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है वो। सो प्लीज वेलकम मिस्टर साउथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो साउथ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीजी टॉक शो में। कैसे थैंक हैं यू। आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा तो साउथ भाई अपनी है ना छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारी यूट्यूब की ऑडियंस है, जो उनको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। सो गाइज, मैं इंट्रोडक्शन तो बहुत बार दे चुका हूँ, बट मैं आज फिर दे रहा हूँ अपना इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर के। और छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरे को नहीं पता था कि मैं एक बॉडी बिल्डर बनूंगा। पहले मैं रेसलिंग करता था। रेसलिंग में मैंने 4 साल रेसलिंग में किए है। रेसलिंग में भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, बट सडनली मेरी बैक में एकदम से प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से मैंने रेसलिंग छोड़ दी। और फिर रेसलिंग छोड़ने के बाद में मैंने फिर रनिंग रनिंग में कम बैक किया, एथलीट, एज ए एथलीट। मैं पहले 100 मीटर स्टार्ट किया, फिर 200 मीटर, फिर मैंने अपना बेस्ट बनाया 400 मीटर को। तो जैसे ही मैं 400 मीटर में आया, और फिर 400 मीटर मैंने की 5 साल। 9th क्लास से मैंने 12th क्लास, और मैंने यूनिवर्सिटी में भी खेला हूँ। सो यूनिवर्सिटी में खेला हूँ, फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला, फिर मेरा रनिंग में अच्छा रहा, नेशनल खेला, इंटरनेशनल कंपटीशन भी खेला हूँ रनिंग में 400 मीटर में। और मेरी बेस्ट टाइमिंग थी जैसे कि 400 मीटर की 48 सेकेंड। और उसके साथ में फिर मैं जामिया में मेरा एडमिशन हुआ, दिल्ली आ गया। एक गांव से निकल के दिल्ली आया गया, और फिर दिल्ली आके जामिया में पढ़ा, जामिया से खेला 1 साल यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद मेरी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम हो गई, हैमस्ट्रिंग की वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया। और फिर जिम ज्वाइन मैंने ऐसे नहीं किया था कि मैं एक बॉडी बिल्डर बनूंगा। जस्ट मैंने सोचा कि मेरी हैमस्ट्रिंग पटरी, मेरी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम है, ये कुछ जिम करने से इसमें स्ट्रेंथ आएगी और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर दोबारा से नहीं फटेगी। सो फिर उसकी वजह से मेरे को थोड़ा, जैसे जिम छोड़ा तो मेरी बॉडी बल्क होने लगी। जैसे मैं एथलीट था, मेरी मसल पहले से भी अच्छी थी। सो धीरे धीरे जैसे मैंने छोड़ा तो मसल मेरी सडनली ग्रो हो गई। तो मेरे को मेरे सर मिले, अनिरुद्ध सर, जिनका मैं हर लाइव में नाम लेता हूँ। वो मेरे को मिले मेरे जिम में, उन्होंने मेरे को देखा, फिर उनको मेरे में कुछ दिखा होगा, तभी उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। तो जैसे सर ने मेरे को बोला बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, मैं दोबारा से बॉडी बिल्डिंग में आया। और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम रनिंग करना, रनिंग छोड़ो, बॉडी बिल्डिंग करना, ये खाओ, ये पियो, ये लो। तो उन्होंने मेरे को सब कुछ बताया, और मेरे को एक ऐसी जगह से उठा के उन्होंने यहाँ पे ला के रखा है। सो जो भी मेरी जर्नी हुई है, मैं किसी कोच के अंडर में नहीं गया हूँ, ना मैंने किसी के चक्कर में फंसा हूँ। क्योंकि मुझे पता है इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा बंदे फंसते भी है और लूटते भी है, ठीक है ना। बट जो आपको ट्रू ट्रेनर या ट्रू कोच मिलेगा ना, वो कभी आपको ना तो लूटेगा ना आपका फायदा उठाएगा। तब भी अगर कोई आपका फायदा उठाना स्टार्ट किया, सोचो वो आपको जस्ट फायदे के लिए यूज कर रहा है, जब आप उसको छोड़ दोगे तो चले जाओ, कोई बात नहीं। सो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए कि आपका फायदा उठा रहा है। अच्छे कोचों को ढूंढो, अच्छे आदमी से मिलो, अच्छे ट्रेनर से मिलो। बहुत है इस दुनिया में यार, हर कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई वो लूटने के चक्कर में आता है यार। हर किसी को पैसे से मतलब नहीं होता, किसी को अपने नाम से मतलब होता है कि मेरा नाम हो जाए, ठीक है ना। सो मेरे को सर मिले, और मैं उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता हूँ, हर लाइव में बोलता हूँ उनके बारे में। और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ झेला नहीं है अपनी लाइफ में कि
मुझे ये ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा कि मेरे को प्रोटीन के पैसे नहीं है, या मेरे पास जिम जाने के लिए फीस नहीं है, या मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। बट मेरे को मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। बट मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया। पहले तो मेरी फैमिली बोली कि जिम में कुछ नहीं रखा है, क्या करेगा जिम में जाके, कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं है, इसका नाम नहीं है। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिम से भी बहुत लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मैं भी ऑनलाइन ट्रेनिंग दूंगा, मैं भी लोगों को समझाऊंगा, सिखाऊंगा, वहां से पैसा कमाऊंगा। सो ऐसे ही धीरे धीरे मेरी बातें होती रही। धीरे धीरे मैं कंपटीशन खेलता रहा। सो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हुई, जैसे कि डाइटिंग होती है। शुरू शुरू में मैंने डाइट की, मैंने नमक छोड़ा, पानी छोड़ा, वर्कआउट किया। बट अलग ही फीलिंग आती है जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो। और जब कंपटीशन के लिए जाते हो ना, तो वहां पे हम एक से एक एथलीट को देखते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं। सो हमें उनको देख के ना मोटिवेशन मिलता है। सो आप जैसे कंपटीशन खेलने जा रहे हो, अगर आप हार गए ना कंपटीशन, तो कभी ये मत सोचना अपनी लाइफ में कि मैं हार गया हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखो, एक हार के पीछे भी ना एक कुछ राज छुपा होता है, ठीक है। आप उस राज को निकाल के लेके आओ ना बाहर। यार, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप अपनी मेहनत से अपने आप को ना कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी अचीव कर सकते हो दुनिया में। कुछ नहीं, ऐसा नहीं बचा है जो किसी इंसान ने किसी चीज को ना किया हो। एक इंसान कुछ भी कर सकता है। सो गाइज, मैं यही बताऊंगा, आप अपने आप में फोकस करो, अपने आप पे मोटिवेट करो, अपने कोच की बातें मानो, अपने सर की बातें मानो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। और जिस भी फील्ड में जाओ ना, उस फील्ड में मतलब आप अपना सब कुछ मान लो उसको, कि यार मेरा यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही मेरे माँ बाप है, यही सब कुछ है। मतलब उसको अपना फ्रेंड बना लो कि ये मेरा एक फ्रेंड है। वो क्योंकि आपको ना कभी धोखा नहीं देगा यार। आपका फ्रेंड भी कभी आपको धोखा दे देगा, आपके भाई भी बहन भी आपको धोखा दे देंगे। झगड़ा होता है घर में भी, फैमिली में भी। बट आपका एक जिम, आपका एक बिजनेस, आपका कोई ऐसी चीज है आपको धोखा नहीं देगी। अगर धोखा देगी ना वो, तो आपके ऊपर आपकी वजह से देगी कि आप उसको धोखा दे रहे हो, जिम में नहीं जा रहे हो, कहीं इधर गप्पे मार रहे हो दोस्तों के साथ में। सो ऐसा मत करिएगा। अपने आप को बी मोटिवेट रखिएगा और अपने आप को फोकस करिएगा अपने कैरियर पे। ये देखो, टाइम होता है यार। अभी आपकी लाइफ है 16-17 साल से, तो आप ज्यादा से ज्यादा 25-30 साल तक आप लोग कर सकते हो अचीव कुछ भी। बट जैसे आपकी 25 साल 30 साल एज हुई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को संभाल लेंगे, या तुम अपने आप कैरियर पे ध्यान दोगे, फिर सोचेंगे बच्चों को भी पढ़ाना है, लिखाना है। सो गाइज, अभी यही लाइफ है आपकी, कुछ भी कर सकते हो इस लाइफ में आप, और कुछ भी बन सकते हो। सो फोकस करो अपने ऊपर, और इधर उधर चीजों से अपना दिमाग हटाइएगा और अच्छी चीजों पे आइएगा। कुछ बंदे हैं जो मैं बताता हूँ, नशे पे लग जाते हैं, दारू पे लग जाते हैं, ऐसी चीजों में फंस जाते हैं। तो प्लीज इन चीजों से दूर रहिए और उन लोगों से भी दूर रहिए। बट अगर आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है भाई आप ड्रिंक कर लो, आप ये कर लो, सो गाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं हूँ, मेरे से हर बंदा मिला है, मेरे हर फ्रेंड है, हर तरह का नशा भी करते हैं, हर तरह की बातें भी बताते हैं, अच्छे भी है, खराब भी है। बट मेरे अंदर वो ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है कि मैं सिगरेट पीऊं, या मैं कोई बीड़ी या सिगरेट या कुछ गुटखा या दारू या कोई नशा। मैं कोई अपनी लाइफ में आज तक कोई नशा नहीं किया है, कोई मैंने सिगरेट नहीं पिया है। और मेरे हर इन दोस्त है मेरे, हर तरह के, मैं हर जगह जाता हूँ उनके साथ, बार में भी जाता हूँ, क्लब में भी जाता हूँ, और हर जगह जाता हूँ, पार्टियों में जाता हूँ। बट आज तक मैंने कोई ऐसी चीज नहीं किया कि मेरे फ्रेंड मेरे को जब मजबूरी से जबरदस्ती बोल रहा कि भाई पी लो पी लो। पहले होता था ऐसे कि भाई पी लो, बट जब सभी दोस्तों को पता लग गया साउथ नहीं पीता है, तो वो मेरे को बोलते भी नहीं है। पहले सोचो, फिर करिएगा। पहले बॉडी बिल्डिंग को सोचिएगा कि भाई मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है या नहीं। देखो, हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनता है, ठीक है। मैं भी नहीं बना हूं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भी एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ। मैं भी अभी बच्चा ही हूँ यार, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। देखिए, अभी मैं धीरे धीरे खेलते आया हूँ, और मैं जीता भी हूँ कंपटीशन और हारा भी हूँ। सो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, मैं अपने आप को बड़ा बोल रहा हूँ। मैं कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बोलता हूँ। और आप भी मेरे लेवल पे आ सकते हो जहाँ पे मैं खेलता हूँ, जो कंपटीशन में जीता हूँ। क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 साल हुए हैं यार। और 3 साल में आपने मेरी फिजिक भी देखी होगी,
और मेरे बारे में सुना भी होगा और मेरी आपने बायो भी पढ़ी होगी, देखी होगी। पर सिर्फ मैंने 3 साल हुए हैं, मैं 2017 में पहला कंपटीशन खेला था अपनी लाइफ का, जेराई क्लासिक। आपने सुना होगा जेराई क्लासिक का नाम, बहुत बड़ा कंपटीशन होता था। अभी वो 1 साल से नहीं हो रहा है, जैसे वो बीइंग स्ट्रांग में गया है तब से कंपटीशन नहीं हुआ है उसका। सो मैं जेराई क्लासिक अपनी लाइफ का पहला कंपटीशन खेला, और मेरे को बहुत बंदों ने बोला, जो मैं तैयारी कर रहा था और लिखता था इंस्टाग्राम पे कि भाई आई एम गोइंग टू कम्पीट जेराई क्लासिक। तो मेरे को बंदे बोलते थे भाई कहाँ जा रहा है, अभी तो तू बच्चा है, वहां पे तो इतने पुराने पुराने एथलीट आते हैं, तेरे को तो उड़ा देंगे, पीछे से निकल जाएगा, बेस्ट 5 में भी नहीं आएगा। मैंने सोचा यार ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं चाहे मैं हार के भी आऊँ, चाहे मैं बेस्ट 100 में भी ना आऊँ, लेकिन मैं खेलने जरूर जाऊंगा। भाई मैं भी तो देखूं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता कैसे है। तैयारी कराई सर ने, 3 महीने की तैयारी की मैंने। 3 महीने की तैयारी में मैं खेलने गया कंपटीशन, और फिर जाके मैंने वहां पे देखा एक से एक एथलीट, यार क्या मसल उनकी, मैं देख के तंग रह गया यार। मैंने तो आज तक एथलीट ही देखे थे, एथलीटों की लेग्स देख के मैं शौक हो जाता था यार, इसकी लेग्स कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है। मैं वहां पे स्टेज पे गया, सबको देखे मैंने वहां पे अलग अलग, सभी वहां पे तो टी शर्ट निकाल के अंडरवियर में शॉर्ट्स में फिरते हैं। मैंने देखा यार क्या मसल है इनकी, मैं अपने आप को देख रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके आगे। और पता नहीं मेरा मेडल आएगा या नहीं, मैं सोचा यही, सभी सोचते हैं यही। मैंने पहली बार वहां पे मनोज पाटिल को देखा, सिद्धांत को देखा, जुनेद कालीवाल को देखा। जैसे मैं सुनता था भाई ये एथलीट है अच्छे इंडिया में, इनका नाम है, फिजिक अच्छी है। सुबह आए थे वहां पे, मैंने उनसे देखा, उनसे लोग मिले, फोटो खींच रहे उनके साथ में। मैंने सोचा यार क्या फैन फॉलोइंग है इनकी यार, ठीक है ना, थोड़ा एक आता है ना दिल में हाँ यार, इनके साथ में लोग फोटो खींच रहे हैं, इनका नाम है यार, मेरे को भी ऐसा बनना है कि लोग मेरे साथ में फोटो खींचे, और मेरे को भी लोग देख के मतलब आए भागे कि भाई साउथ भाई फोटो दो, ये दो। सो मैंने सोचा यार मेरे को भी ऐसा बनना है, ठीक है, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे को भी लोग बोले भाई आप मेरे को आपके साथ फोटो खींचना है, ये करना है। सो मैंने तभी सोच लिया था। फिर मैं कंपटीशन खेला। कंपटीशन का तो मैं सोचा नहीं कि मेरी प्लेस आएगी या नहीं, वो तो बस मैं सो कि आएगी ठीक है, नहीं तो नहीं, पहला कंपटीशन है, जय बाबा की। ठीक है। फिर मैं जैसे बैक स्टेज गया, बैक स्टेज पे मैंने देखा लाइन में लगी है, बहुत बड़ी लाइन है, 10-12। मैंने सोचा यार इतने सारे मेरी कैटेगरी में है क्या, सारे के सारे मुझे ही हराने आए क्या। सो मैं जैसे गया कंपटीशन स्टेज पे गया, मैंने अपना स्टेज पे पोजिंग दी। मैं उसमें होता है मसल मॉडल, मसल मॉडल होता था जेराई में भाई, मैं बॉडी बिल्कुल। बिल्डिंग वाली पोज मार रहा हूँ। और वे भाई अलग अलग तरीके की पोजिंग मार रहा है, बिल्कुल। और मैं बॉडी बिल्डिंग की पोज मार रहा हूँ, बेस्ट पोजिंग कर रहा हूँ, क्लासिक पोजिंग मार रहा हूँ ऐसी। सो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं जजेस को क्या दिखा मेरे अंदर, भाई मैं बेस्ट 20 में आ गया। मैं खुश होया, मैं अच्छा। सच में जब मैं बेस्ट 20 में आया ना, मेरा नाम बोला, मैं इधर उधर देख रहा लोगों का किसका बुलाया। फिर उन्होंने दोबारा से बोला, मैं देखा यार ये तो मेरा ही बुलाया। फिर मैं आगे गया बेस्ट 20 में। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बेस्ट 20 में आ गया, मैंने सोचा यार हम ना निकलेंगे। ये हमें आगे बुला रहे हैं और हमें बोलेंगे ठीक है अगली बार तैयारी करके आना। सो मैं जैसे अच्छा। गया आगे, मैं आगे गया, पीछे वालों को देख रहा हूँ यार उनमें कौन है मेरे से तगड़ा, जो पीछे वाले खड़े हैं उनको बुलाया नहीं आगे, तो ऐसा लगता है ना। फिर उनको उतार दिए नीचे, मैं फिर उनको आगे वालों को देख रहा यार मेरे में क्या है जो मैं इनमें बीच में आ गया। फिर कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे होते होते मैं बेस्ट 10 में आ गया। बेस्ट 10 में आया, मैंने सोचा चलो यार मैं तो बेस्ट 10 में आ गया, चलो अब तो 10वां तो पक्का ही है, ठीक है ना, सोचते हैं ना कि अब तो 10वां तो 10वीं प्लेस तो पक्की है। जब कोई बेस्ट 5 में आ जाता है ना, सबसे पहले उन्हें सोचता है चलो 5वां तो हुई, पांचवी तो आ जाएगी, पांचवी तो है आ ना। जाएगी। तो जैसे मैं 10वीं बेस्ट 10 में आया, मैंने सोचा चलो 10वां तो हुई। फिर धीरे धीरे हमारी पोजिंग हुई एक एक करके, फिर ग्रुप में हुई 1 मिनट पोजिंग, तो उसमें सबने पोजिंग दी। और फिर उसके बाद जैसे मेडल मिलने स्टार्ट हुए, मेडल मिलने में जैसे 10वें को मिल गया, मैंने सोचा मैं 9वां हूँ। ठीक है ना, ऐसे मिलता है ना, सोचते हैं फिर सभी यार। धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। धीरे धीरे 9वें को मिला, मैंने सोचा पता नहीं 8वां मेरा ही है। 8वें को मिला, मैंने सोचा 7वां मेरा है। सब ऐसे मिलते 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 हम 2 पे आ गए, तीसरे को भी मिल गया। मैं और नरेंद्र यादव है, दिल्ली का अच्छा एथलीट है, और मैं और वो रह गया भाई, मैं और वो बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा भाई मेरे में क्या है जो मैं सेकंड आ गया, मेरा तो पहला कंपटीशन है। बोला नहीं भाई आपकी अच्छी फिजिक है, जब भी तो आप हम फर्स्ट और सेकंड में है, पता नहीं किसको मिलेगा।
सो दूसरे नंबर पे सेकंड मेरा आ गया। फिर मैं सेकंड आया, मैं बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा मेरे को यार, मैं इतने सारे बंदों में सेकंड आया हूँ, चलो जजीज को कुछ तो दिखा है मेरे अंदर। फिर वहां पे मेरे को रणजीत सिंह रिक्की मिले, वो जेराई के एथलीट थे। मुझे बैक स्टेज मिले। बैक स्टेज पे उन्होंने मुझे बोला, भाई देखो आपकी फिजिक ना बहुत अच्छी है, लेकिन आप ना बॉडी बिल्डिंग वाली पोजिंग मार रहे थे। उसकी वजह से शायद सेकंड आ गया, वरना आप फर्स्ट पता नहीं आया भाई, फिर तो। उसकी वजह से सेकंड आया हूँ, पता नहीं किससे, ऊपर वाले का रहम या जिसका भी पता नहीं क्या आया मेरे आगे, भाई मैं सेकंड आ गया। भाई कुछ कुछ तो था, तभी तो फर्स्ट कंपटीशन में, वो भी जिराई में, आप सेकंड पोजीशन आपने हासिल तो करी, बहुत मैं बड़ी बात है ये। वही तो बोल रहा हूँ, मैं जैसे सेकंड आया मैंने सोचा यार मेरे अंदर कुछ ऐसा है, चलो मैं मेहनत करूंगा, ठीक है ना। एक वो होता है भाई, हाँ आप पहले कंपटीशन में ही हार गए तो आपको थोड़ा ऐसा लगता है यार क्या हुआ यार मेरे साथ में, यार मैं करूँ या ना करूँ। फिर अगली बार करने का फिर मन ही नहीं होता। हाँ, तो मन सा नहीं होता। जैसे आप पहला ही कंपटीशन जीत गए तो आपका लेवल ना एक आसमान में चला जाता है, बिल्कुल कि मैं तो बिल्कुल। आसमान में उड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा लगता है। सो भाई मैंने सोचा कि भाई मैं यार सेकंड आ गया हूँ, चलो मैं अब कंपटीशन और खेलूंगा। मैंने सर को बोला, सर जो भी कंपटीशन हो ना आप बताओ मेरे को, सारे खेलूंगा, लोकल सोकल, दिल्ली में, पिल्ली में, यूपी में, कहीं पे भी होना, छोटा मोटा सब खेलूंगा। भाई सब उस खेल टाइम लो। पे सर ने मेरे को सारे कंपटीशनों में लेगा, जैसे दिल्ली के छोटे छोटे कंपटीशन होते रहते थे, उनमें 1100 रुपए फीस होती थी, 1200 मैं देता था। बॉडी बिल्डिंग भी खेलता था, मैन फिजिक भी और क्लासिक भी। मैंने सोचा सर तीनों खेलेंगे, 1100 रुपए ही तो ये है, जीत गए 5,000 आएंगे, हार गए, जीत गए 5,000, नहीं तो 1100 तो जा ही रहा है। फीस होती थी ना हाँ, 5100 रुपए फर्स्ट वाले बिल्कुल को, बिल्कुल। और हाँ 10,000 फर्स्ट वाले को, 1100 रुपए देंगे, 3,000 ही तो जा रहा है। जीत गए तो 5,000 आएंगे या 10,000 आएंगे। सर ने बोला ठीक है खेल तू। सो मैं तीनों में खेलता था, तीनों में गोल्ड, क्लासिक में अच्छा। भी, बॉडी बिल्डिंग में भी, फिजिक में भी। तो मैं तीनों में गोल्ड मार के लाता था सच में। एक टाइम ऐसा हो गया था, मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी मैं लोकल कंपटीशन खेलने जाता था तो मैं सच में जाते ही ये सोचता था कि 3 ट्रॉफी तो मेरी है, इनमें से अगले वाली। तो तीनों की तीनों मैं तीनों में गोल्ड मारता था, मैन फिजिक, बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक। और कभी कभी मैंने ओवरऑल भी उड़ा दिया, ओवरऑल भी अच्छा। खेला ना, मैं उड़ा दिया मैन फिजिक का। तो फिर मैंने सोचा यार मैं तीनों क्लासिक, तीनों चीजें खेल रहा हूँ, एक इसको छोड़ के मैं एक या दो करता हूँ। मैंने फिर बॉडी बिल्डिंग और मैन फिजिक स्टार्ट, क्लासिक स्टार्ट की। सो जैसे क्लासिक स्टार्ट की तो मैं बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक खेलने लगा दोनों। फिर मैं धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में भी और क्लासिक में दोनों में गोल्ड मारने लगा। फिर जैसे बड़ा कंपटीशन आने लगे, सर बोलने लगे साउथ आओ, साउथ अभी ये छोटे कंपटीशन नहीं खेलने हैं, अब अच्छे कंपटीशन खेलने हैं, जिसको मतलब हर बॉडी बिल्डर्स की एक वो होती है कि मैं ये कंपटीशन ड्रीम जीतूं, होता है। ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली में संग्राम क्लासिक हुआ था, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कंपटीशन कराया था संग्राम भाई ने, बिल्कुल एकदम जैसे एक बॉडी बिल्डर होता है ना, जैसे मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं कभी अपनी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कराऊंगा तो मैं सोच के कराऊंगा यार, एक बॉडी बिल्डर को किस चीज की जरूरत है, ठीक है ना। उसको एक अच्छी ट्रॉफी की जरूरत होती है, उसको एक अच्छा फेम मिलने की जरूरत होती है, उसको एक अच्छा प्राइज, ठीक है ना। तो मैंने संग्राम भाई ने ऐसा ही कंपटीशन कराया, फर्स्ट प्लेस पे वो 51,000 रुपए दे रहे थे, ठीक है, और ओवरऑल टाइटल पे 1 लाख रुपया था और 1 साल की मेंबरशिप। तो मैंने दिमाग में लगाया, सर मैं ये बताऊं मैं तीनों खेल लू क्या। बोला खेल ले। 3100 रुपये फीस थी। मैंने सोचा सर मैं तीनों खेलता हूँ, 3100 रुपये फीस है, 3 3 9 हजार, 10,000 रुपये जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, 5,000 रुपये ट्रेनिंग के दिए, मगर अगर जीते 51,000 आएंगे एक पे। समझे ना तुम, थोड़ा माइंड लगाया मैंने। सौदा बुरा और बुरा नहीं है, सौदा है। सेकंड भी आए 31, थर्ड आए 21, और मगर ऐसी फिजिक्स तो हमारी है नहीं कि हम थर्ड वर्ड भी ना आए। हाँ समझे ना, पैसा कमाने का एक बिल्कुल तरीका है बिल्कुल। ना यार, फिजिक है आपकी, कमाओ हाँ भाई पैसा, जाओ बिल्कुल खेलो। बिल्कुल। तो मैंने बोला सर मैं तीनों खेलता हूँ, बोले चल ठीक है तीनों खेल। जैसे मैं तीनों खेला भाई, सबसे शुरू में बॉडी बिल्डिंग में गया 60 kg में, अच्छा अच्छा एक तरफा गोल्ड मार दिया, 51,000 आ गए। अच्छा। गैल की अरे गैल चेक मिला, मगर लो सर 51,000 आ गए। अरे वाह। फिर पीछे गैल की गैल पीछे तैयारी हो रही थी दूसरे बॉडी बिल्डरों की, फिर क्लासिक में गया, क्लासिक में गया, गोल्ड मारा, मगर 51 ओ ये तेरी। पकड़ो। सुनो, फिर मैं जैसे मैन फिजिक में गया, मैन फिजिक में हमारा ज्यादा होते हैं, मैन फिजिक में एथलीट ज्यादा आते हैं,
तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। पूरा भर गया स्टेज, पता नहीं कितनी बार हमारा हुआ। उसमें विपिन पीटर और रंजीत रिक्की और ये सब उसमें जजेस कर रहे थे। जैसे मैं मैन फिजिक में गया, मैन फिजिक में गोल्ड, मैं 51 ये पकड़ो, मैं 1.5 लाख तो ओ आ गए। तेरी, 1.5 लाख आ गए। दस ठीक हजार है में ना, 1.5 लाख। 1.5 लाख आ गए ना। फिर जैसे ओवरऑल टाइटल हुआ, वो वाला। हाँ। ओवरऑल में मैं और आपने लविश भाई को देखा होगा जो IFBB प्रो है, हम्म। मैं और लविश भाई की फाइट हुई, हम दो ही थे। मैंने सोचा या तो वो जीतेंगे या मैं जीतूंगा, कोई बात नहीं यार, मैं जीत के जा रहा हूँ। तो ऐसा हुआ, देखो जब ऊपर वाला मेहरबान होता है ना, तो गधा पहलवान। सो भाई उस दिन मेरा दिन चल रहा था, तो भाई मैंने मैन फिजिक में ओवरऑल मैंने गोल मार दिया। 1 लाख रुपए और। एक लाख में। ओ तेरी। मैंने बोला सर 1 लाख और पकड़ो। भाई उस दिन तो मेरा दिन ही अलग था। तो मैंने 2.5 लाख रुपए वो जीते, 1 साल की मेंबरशिप जीती। और संग्राम भाई मेरे को मिले और बोले भाई आपकी फिजिक अच्छी है, मैंने आपको पहले नहीं कभी नहीं देखा। संग्राम सर ने मेरे को बुलाया और बातें भी की और बताया, बोले तुम ना तीनों कैटेगरी में एकदम फिट बैठते हो, बोले तभी तो गोल्ड मारा है तीनों में। बिल्कुल बोला बिल्कुल। आपकी जो फिजिक है, आपकी जो मसल क्वालिटी है, आपके अंदर जो फिजिक्स है, आपकी जो फाइबर्स वाइबर जो ये चीजें है ना, वो एक एथलीट में होनी भी चाहिए। बोला तुम तीनों में आए हो, तीनों में ही गोल्ड मारा है, नहीं तो हम किसी और को भी दे देते। बोला हम ये सोचते यार ये तीनों में आ रहा है, बोला हमारी नजर में तो आ जाता है एथलीट, तुम क्लासिक में आए, फिजिक में आए, बट आपकी फिजिक हर कैटेगरी में अलग तरीके की, अलग पोजिंग, अलग फिजिक। बोला क्या फिजिक है सर। संग्राम भाई से अच्छी बातें हुई, संग्राम भाई ने बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाया, मोटिवेशन मिला मुझे उनसे। जब कोई बड़ा एथलीट आपको बताता है ना आपके बारे में, आपको बोलता है और आपको समझाता है, तो आप ना ये सोचते हैं चलो यार मेरे को ना किसी बड़े एथलीट ने बोला तो चलो मैं आगे जाऊँ आगे जाऊँ, ठीक है ना, बड़े का साथ मिले तो होता है। सो सर ने बोला, फिर मैं बोस क्लासिक खेलने गया बॉम्बे, अभी उसकी बोस क्लासिक की बताता हूँ। बोस एक बार क्लासिक में मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे, लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि यार बहुत लोग है ना, मतलब डिमोटिवेट भी करते हैं लोगों को। डिमोटिवेट क्या, उनका एक्सपीरियंस रहता है उस तरीके का। लोग बोलते हैं कि यार कंपटीशन हमारे इंडिया में ऐसे होता है कि जहाँ पे एक तरफा जजिंग होती है, मतलब उसमें देखा नहीं जाता, सिर्फ अपने बंदों को चढ़ा दे। संग्राम क्लासिक जैसा एक प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था वहां पे, मैंने भी, मेरे भी फ्रेंड्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। यार वहां के जजेस जितने भी बैठे हुए थे सारे के सारे एथलीट्स थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो बॉडी बिल्डिंग से बाहर का हो, सारे के यस सारे हमारे यस, प्रोफेशनल्स थे। और भाई को देखो, भाई 2.5 लाख रुपए जीत के आए वहां पे, कोई जान और पहचान नहीं, उसमें पहली बार। कोई जान पहचान नहीं थी, मैं उनमें किसी को नहीं जानता था, मैं किसी को नहीं जानता था उस टाइम पे। अगर वहां पे चीटिंग होती ना तो मेरे को तीनों में गोल्ड नहीं मिलता था, ओवरऑल भी ना मिलता मेरे को। बिल्कुल बट उस कंपटीशन में मुझे चीटिंग दिखने को ही नहीं मिली, तभी तो मैंने तीनों में गोल्ड मारा है। और उसके बाद मेरे को संग्राम भाई भी जानने लगे, विपिन पीटर भाई भी मेरे को जानने लगे, वो फॉलो भी करते हैं मेरे को। सो एक अच्छे एथलीट को भाई हर कोई फॉलो करता है। और बिल्कुल। उसके बाद जैसे मैं बोस क्लासिक में गया बॉम्बे, वहां पे भी मेरा दिन चला। क्लासिक में गोल्ड, बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड, मैन फिजिक में गोल्ड, जूनियर का बॉडी बिल्डिंग का ओवरऑल मैंने मार दिया। ऐसे वहां से भी मैं ऐसे ही लेके आया, 2-2.5 लाख रुपए जीत के लाया। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था, पैसे तो मैं इसलिए सोचता था कि चलो यार मैं 3 कंपटीशन खेलूंगा, 50-50 हजार इनाम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई ना कोई तो पक्का ही टंगना है। सो फिर यार जब हम इतनी मेहनत दिल से लगा रहे हैं, जिम में झोंक रहे हैं, तो भाई सोचो जाओ ना पैसा लूट के लाओ, ठीक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। फिर क्यों छोड़ो यार, यार कुछ चीजें आपके हाथ पे रखी है और आप उसको फेंक रहे हो, भाई हाथ की चीज को बोच लो, ठीक ना, बंद कर लो ये मेरा है। तो मैं तो ऐसे करता था भाई, जब मेरी फिजिक ऐसी है तो मैं तो भाई जीत के लाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, सोनरे क्लासिक होया दिल्ली में, तुमने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी मैंने ऐसे ही उड़ाई सबको, बॉडी अच्छा। बिल्डिंग में मारा, क्लासिक में मारा, उसमें मैं मैन फिजिक खेला नहीं था, दोनों में गोल्ड मारा, गोल्ड लेके घर आ गया, 1 लाख रुपए वहां से लेके आ गया। उस साल मैंने क्या ना, उस साल मेरे पे ना क्या बताऊँ आपको ना, वो बोलते हैं ना कि इसके ऊपर ना सनी सनी चढ़ रहा है, हाँ। कि अच्छा। भाई कुछ भी कर ले, छोड़ने वाला नहीं है किसी को भी। वो साल तो मैंने कितने पैसे कमाए बताता हूँ आपको, 15 लाख से ज्यादा मैंने रुपए कमाए थे उसमें, उस साल में। भाई साहब। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
तो वो भाई सारे कौन मैंने। बोलता है बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है? कौन बोलता है बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं है? ये भाई देखो बॉडी साउथ भाई बिल्डिंग हमारे में, बैठे हुए यहाँ बॉडी पे। बिल्डिंग में पैसा है, लेकिन आप पैसा तभी जीत सकते हो जब आपके अंदर एक टैलेंट है, आपके बिल्कुल। अंदर वो चीज है जीतने की। पैसा है, जज्बा। जज्बा होना चाहिए आपके अंदर। एक आपने ठान ली मेरे को खेलना है, जैसे मैंने आपको बोला कि 3100 रुपये दूंगा, मेरी फिजिक है, मैं सेकंड थर्ड फर्स्ट तीनों में से एक ना एक तो आने वाला हूं। एक वो होता है ना कॉन्फिडेंस, तीनों में से एक तो होना ही, तो क्यों ना जाए, जीतो, उठाओ उठाओ, अपना नाम कमाओ। तो बॉडी पावर में गया, बॉडी पावर में मैंने गोल्ड मारा, फिट फैक्टर में गोल्ड मारा मैंने, सब में A to Z गोल्ड, किसी में नहीं छोड़ा। और अब की बार ओलंपिया खेला, पहला अपनी लाइफ का सबसे पहला, पता भी नहीं था मेरे को ओलंपिया होता कैसे है, बट जैसे मैं खेलता रहा तो पता लग गया कि कैसे कैसे होता है। अन्य पहले तो लोग बोलते थे भाई उसकी ट्रायल देनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी, पहले होती थी भी उसकी ट्रायल। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अब तो डायरेक्ट आप 15-10 हजार 15 हजार रुपए फीस भरो, खेल लो, चाहे कोई बस किसी के हाँ। ऐप से है या ना है, 15 हजार दो, उनको तो पैसों से मतलब है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई मैं गया, मैं ओलंपिया खेला अपना पहली लाइफ का, और उसी में भी सेकंड प्लेस। उससे। होता है ना ऊपर वाला मेहरबान, गधा पहलवान। अ, जिसके पीछे ऊपर वाले का हाथ होता है ना, और जिसके पीछे बिल्कुल उसके बिल्कुल। गुरु का हाथ होता है, जिसके पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है ना दिल से, वो कहीं मार नहीं खाता है यार। तो भाई अपने माँ बाप की इज्जत करो और उनका सम्मान करो, और उनकी इतनी रेस्पेक्ट करो, और उनका नाम इतना रोशन करो कि आपके माँ बाप कहीं पे भी जाए ना, और उनको ना आपके नाम से जाने कि ये ना साउथ के पापा है, ये वरुण के पापा है, ये अंकित के पापा है, ये उसके पापा है, कि उनको ना पता लगेगा हाँ मेरे को ना साउथ के नाम से जानने लगे, तो उनकी छाती ना चौड़ी हो जाती है भाई। अगर अगर वो बीमार भी है ना भाई, वो ठीक हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने कभी सच में सोचा भी नहीं था कि मेरा ओलंपिया में मेडल आएगा, या मैं मियामी में खेलने जाऊंगा, अमेरिका या लंदन, और वहां पे गोल्ड मेडल लेके आ जाऊंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने दिमाग में यार कि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन भी बनूंगा, कभी नहीं सोचा था। भाई मियामी प्रो का जरा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, वो भी शेयर करिए बिल्कुल। देखो भाई मियामी प्रो का एक मेरा बॉम्बे में हुआ था, उनका पहली बार इंडिया में पहली बार कंपटीशन हुआ। मैं फिट फैक्टर खेलने जा रहा था, बॉडी पावर। वहां पे डोरनेट यतीश ने भी अपना कंपटीशन कराया था, मेरे पास है उनका मेडल भी, गोल्ड मेडल मारा था मैंने। बात वहां पे मैंने कौन कौन से कंपटीशन खेले, भाई मैं तैयार तो था ही। वहां पे 4 कंपटीशन हो रहे थे एक ही उसमें एग्जीबिशन में। डोरेनेट हुआ, पीसीए हुआ, बॉडी पावर हुआ, और मियामी हुआ। मैंने भाई चारों खेले। मैंने सोचा यार मैं दिल्ली से फ्लाइट का टिकट करके आया हूँ, फ्लाइट में खर्चा करके आया हूँ, होटल में रुक रहा हूँ, और यहाँ पे टैक्सी में गाड़ी में जा रहा हूँ, यार मैं सारे कंपटीशन खेलू ना, फीस दे के। सारों में जीत गया तो बढ़िया चीजें लेके जाऊंगा, हार भी गया कोई दिक्कत नहीं है, सारों का तो एक, सारे कंपटीशन खेलने का तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। बिल्कुल। और अगर तुम एक कंपटीशन जीत गए ना, सारे के सारे वही गाएंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। एक ही एग्जीबिशन में सारे घूम रहे थे हर स्टेज पे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोचा खेलता हूँ, देखता हूँ आज, फिर आजमाता हूँ किस्मत। तो भाई सबसे पहले मियामी हुआ। मियामी में मैं क्लासिक क्लासिक खेला, क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में। उसमें तुमने देखा होगा विपिन यादव, वो उसमें वो थे जजेस, और एक मनीष, मनीष भाई है, एक एथलीट है मनीष, दिल्ली के ही है, अच्छी बॉडी बिल्डर है, अच्छे मैन फिजिक है, वो भी मियामी खेले हुए है। तो वो और 2 और बैठे, मैं जैसे आया खेलने पीछे से स्टेज पे, मैंने पोजिंग वोजिंग दी, गोल्ड मेडल आ गया, फर्स्ट आ गया, मेरे को प्रो कार्ड भी मिल गया, ठीक है ना, उत्तरी। मियामी का प्रो कार्ड। वहां पे मेरे को हाँ। सुनील जाधव सर ने मेरे को गोल्ड मेडल दिया था, सुनील सर ने। अच्छा। हाँ हाँ। सो मैंने सुनील सर को पहली बार अपनी लाइफ में वहां पे देखा, और उन्होंने मेरे को मेडल दिया। और ये देखो मैंने सुनील सर को ही ना अपना आइडल मान लिया कि भाई मेरे को ना एक दिन इनको बीट करना है। उत्तरी। समझ गए ना यार, ये होता है ना भाई। देखो मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने आप को ये नहीं बोल रहा भाई मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ। मैंने उनको देखा, मुझे उनके अंदर कुछ दिखा कि यार मतलब मैं इन्हीं को ही ना अपना कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर, बना लेता अपना हूँ। कॉम्पिटिटर समझ गए मान ना। लिया। बिल्कुल मैंने ये नहीं बिल्कुल। कि भाई मैंने बहुत बड़ी बात बोली, उनकी बेइज्जती की कि भाई सुनील यादव बहुत बड़े एथलीट है। भाई मेरे को भी पता है बहुत बड़े एथलीट है, बट अपना अपना टारगेट ना ऊंचा रखे।
बिल्कुल आप अगर अपना बिल्कुल एकदम टारगेट ही सही। ऊंचा नहीं रखेंगे, वहां पे मेरे को इंटरव्यू देख के मेरा वो तरुण गिल का बंदे मेरे को मैसेज कर रहे थे, भाई तेरा बाप है वो, किसको तू चैलेंज कर रहा है। भाई मैंने अच्छा बाप और अपने बाप को और उनको चैलेंज नहीं करा था भाई, मैंने उनको चैलेंज भी नहीं किया। मैंने उनको बोला था कि मेरी ड्रीम है मैं सुनील सुनील यादव के साथ खेलूं और उनको एक दिन बीट करूं। यार हर कोई चाहता है, देखो मैं खेल रहा हूं अभी, मेरे को भी बहुत बंदे सोचते होंगे कि भाई मैं भी साउथ भाई को हराऊं, समझ गए ना। तो मैंने भी ये सोचा कि भाई मैं भी सुनील यादव सर को एक दिन कंपटीशन करूं और एक दिन ऐसा हो कि मैं उनको हराऊं, ठीक है। और जब आपका माइंड ऐसा होगा ना सेट, आप मेहनत करेंगे उस चीज पे और अपने आप को ना खूब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। और यही मेरा एक मोटिवेट था उनको वो करने का, टारगेट करने का। यार टारगेट हर करने कोई का। टारगेट सोचता है यार मैं इंजीनियर बनूं, ये बनूं, ठीक है ना। अब कोई आपको बोलते भाई इंजीनियर तेरे माँ बाप तो बने नहीं है, तू कहां से बनेगा, एकदम सही बात। ठीक है ना। अरे भाई जब तुम सोचेंगे तभी तो बनेंगे ना। मेरा वो इंटरव्यू देख देख के ना बंदे मेरे को भेजते थे मैसेजेस, मगर हाँ यार ये हाँ। ना पागल है, इनकी समझ में नहीं आया मैंने क्यों बोला है उनको, क्या बोला है और कैसे बोला है। ऐसा कुछ नहीं आया यार, वो ना बॉडी बिल्डिंग के ना इंडिया में भगवान है, समझ गए तुम। उनसे बिल्कुल तकड़ा इंडिया में इस टाइम पे कोई भी नहीं है। और मैंने मैंने उन्हीं को ही टारगेट बनाया है, समझ गए ना। यार बड़ी चीज को टारगेट बना के चलो ना, आप छोटी चीज को क्यों बना रहे हो भाई। छोटी चीज तो तुम एक दिन पालोगे, बड़ी चीज को सोचो ना। हर कोई सोचता है मैं करोड़पति बनूं, हर कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मैं लखपति बनूं, समझ गए ना। हर कोई ये सोचता भाई मैं बीएमडब्ल्यू खरीदू, रॉयल्स रॉयल खरीदू, मर्सिडीज खरीदू। अरे भाई नैनो खरीद, नैनो भी तो सोचो ना कि भाई मैं नैनो खरीदू। बड़ी सोच क्यों सोचते हो, यही है ना कि भाई आप बड़ी सोच सोचेंगे तो तभी तो उसके पीछे काम करना स्टार्ट करोगे। ये चीजें होती है भाई दिमाग में। और मैं तो यार एक एथलीट था, मैंने कभी तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं बॉडी बिल्डिंग में जाऊंगा, मैं संग्राम को जानूंगा, सुनीत को जानूंगा, इन एथलीटों को जानूंगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, इनका नाम तो मेरे कानों में भी नहीं आया था कभी। मैं तो बॉडी एथलीटों को ही सुनता था, भाई रनिंग में वो है, ये है, वो भागता है तकड़ा, ये भागता है, मिल्खा सिंह है, और सुधा सिंह है, और पीटी उषा है, इनके नाम आते थे मेरे कानों में तो जब मैं एथलीट था। बॉडी बिल्डिंग में इनके नाम आए तो मैंने इन्हीं को अपना आइडल मान लिया और इन्हीं के पीछे मैं भागने लगा। और यही सोच के मैं जिम में मेहनत करता हूँ। और अगर आपकी सोच ऐसी नहीं होगी ना तो आप जिम में मेहनत भी नहीं करेंगे, दोस्त बनाएंगे, हेलो कैसे है दोस्त, फ्रेंड। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं भाई, 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ भाई, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो 4 साल पता कौन सी मेहनत करते हैं, अभी बताता हूँ आपको, देख एक्टिंग बताऊंगा उनकी। उन बंदों के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक। वो बिल्कुल जिम में आएंगे, कान में एयरफोन, मतलब हवाबाजी, हेलो फ्रेंड क्या हाल है, ये तेरा भाई आज तो ये कर देगा, तो ले ये कर लेगा। मतलब 2 घंटे वर्कआउट करा उन्होंने, जिम में 2 घंटे रहे, 2 घंटे में ना उन्होंने 1.5 घंटे बातें करी। आधा 50 घंटा फिर 30 मिनट कंप्यूटर पे चले वर्कआउट गए। करा, और वो भी वर्कआउट कैसे करा, ये 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 बस। और फिर बातें, 10 मिनट बातें, बॉडी ठंडी, ठीक है ना। फिर दोबारा से वर्कआउट मारेंगे, दूसरा सेट लगा लो यार, रुक जा, दूसरा लगाएंगे, फिर मसल से तुम्हारी ठंडी हो गई, कुछ हुआ ही नहीं, बढ़ेगी कैसे भाई। जब पूरा दिमाग लगा के करेंगे ना आप वर्कआउट, तभी बढ़ेगी मसल, ऐसे नहीं बढ़ेगी कि आप कर रहे बस ढीले सीले जा रहे जिम में। वे होते हैं वो लोग जो उनसे ये बोलते हैं ना मुझे मैसेज में, उनके लिए ये मैसेज है, जो मेरे को ये बोलते हैं भाई मेरे को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, तुमने 3 साल में ऐसा क्या करा है भाई जो 3 साल में तुमने इतनी तकड़ी बॉडी बना ली। भाई मैंने 3 साल ना पागल बनाऊं मैं, पागल होते नहीं जो डले मारते हैं पेड़ पे ले ले। तो मैंने 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 मैं जिम में पागल बन गया हूँ, दो ले जहां भी दिख रहा ना, बाइसेप डंबल ले, ये मिल रहा है डंबल, मैं ऐसा, मेरा ऐसा सिस्टम है सच में। अगर मैं कहीं घर पे भी जा रहा हूँ ना और फैमिली में भी जा रहा हूँ, सच में वहां पे भी अगर मेरे को कोई मिलने आ रहा है ना, मैं ये सोचता हूँ कि मैं 10 डंबल मार के जाऊं, उनको थोड़ा लगे हाँ बॉडी है ये है। और बिल्कुल मेरे को सही बात। बंदे, मेरी वीडियोस देखी होगी आपने, मैं जिम में पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक स्वेटिंग रहता हूँ। क्यों रहता हूँ भाई, मेरा ना पूरा 100% मेरा ना दिमाग जिम में रहता है। और जब आपका दिमाग जिम में रहेगा ना 100%, तभी आप लोगों की मसल काम करते हैं, तभी आप लोगों की मसल बिल्ड होगी। और भाई पागल बनना पड़ता है भाई, जैसे पागल होते हैं ना कहीं पे भी सिर मारने लग जाते हैं कुछ भी, तो बस आपको ना कहीं पे भी जिम दिखना चाहिए, घुस जाओ।
एकदम सही बात बोली आपने। ऐसा होना चाहिए, और तभी हाँ तो आप लोग कामयाब हो सकते हो, सभी आप लोग मेडल बिल्कुल। जीत सकते हो, नहीं तो ऐसे नहीं जीते जाते भाई मेडल्स। हर हर बॉडी बिल्डर मेहनत करके आता है वहां पे, हर बॉडी बिल्डर। साउथ भाई, अब मेडल्स की बात करें तो एक बार अपने मेडल्स दिखा दो सबको, हमारी तो ऑडियंस भाई मैं को। अपने मेडल्स दिखा देता हूँ, और आप लोगों की भी ड्रीम होगी भाई वो मेडल्स जीतने की। और देखो आप लोग ना वो मेडल तभी जीत सकते हो, जैसे भी मैंने अभी बताया आपको कि भाई आपको पागल बनना पागल पड़ेगा, बनना पड़ेगा, कहीं आ, पे भी दिमाग सर कहीं मारो पे भी है। चले जाओ। मैं जब जाता हूँ ना, सच में बताता हूँ आपको, अगर मैं मॉल में भी जा रहा हूँ ना घूमने, मैं सोचता हूँ मैं अपने आप को ना अलग दिखूं, मैं अपनी गाड़ी में ना डंबल रख लेता हूँ। सच में, मैं गाड़ी में बैठा बैठा डंबल कर लेता हूँ, गाड़ी में से निकलता हूँ, दिखे हाँ भाई कोई निकला है। और तेरी। सच में यार, एक वो होता है ना प्यार, कि भाई मेरे को ना बनना है बस, एक पागल पागल, पागल उसी को तो बोलते हैं। तो भाई मेरे अंदर एक ऐसा जुनून है, और मैं कार में अपने डंबल रखता हूँ, और जब भी कहीं पे भी जाता हूँ डंबल मारता हूँ, पंप की बॉडी। जब कंपटीशन की तैयारी में रहता है, आप 10 इस हाथ से मारो, 10 इस हाथ से मारो, बाइसेप बार, नसे बार, ठीक है ना, लगता है हाँ कोई निकला है, आया है मोल में कोई। तो मेरा ऐसे, मेरे अंदर ऐसी चीजें हैं। तो भाई ऐसे बनो ना यार, और ऐसे दिखो, आप कहीं पे भी जाओ ना अलग ही दिखे, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप कहीं पे भी जाओ ना अलग ही दिखे। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं अपने डंबल, सॉरी डंबल नहीं मेडल। मेडल। ये देखो, आप ये सारे मेडल्स देख लो, सभी रखे हैं यहाँ पे। ये देखो, दो दो बॉडी पावर में दो दो गोल्ड, ठीक है। संग्राम क्लासिक के देखो ये रे, बोस क्लासिक के ये रे, जेराई क्लासिक ये रे, ठीक है। मियामी मियामी प्रो 2 बार गया हूँ, एक बार यूनिवर्स खेला हूँ, एक बार वर्ल्ड चैंपियन खेला हूँ, ठीक। सोनरे क्लासिक एनपीसी ये रहा, ठीक है। पीसीए पीसीए ये रहा, ठीक है। ओलंपिया ये रहा, ठीक है। ट्रॉफीज ये रही। क्या बात है। आपको बताया ना, जहां पे भी जाता था ना, देखो गोल्ड ही मारता था, गोल्ड गोल्ड। अभी आपको दिखा देता हूँ गोल्ड, मतलब ओवरऑल। कहीं पे है ही नहीं, सिल्वर है ही नहीं। हाँ अभी दिखाता हूँ, देखो फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट, ये देखो नीचे ये रहा फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, पीछे भी फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट प्लेस, ये देखो संग्राम फर्स्ट प्लेस। मतलब बोला ना मैंने आपको, ऊपर वाला ऐसा मेहरबान होता है ना, बस। भाई एक चीज पता है, आपके ये सब मेडल वगैरह देख के एक चीज याद आ गई, वो साहिल भाई कहते हैं ना, साहिल खान भाई, जो भी लो दो लो। हर चीज आपने दो ले रखी। ठीक कह रहे हो तुम, ठीक कह रहे हो। तो मतलब मैंने ये सोचा कि जो भी जीतो दो जीतो। तो भाई यहां से ये मोटिवेशन लेके जाओ, इनके इंटरव्यू से, आज के एपिसोड से ये चीज लेके जाओ अपने साथ, और इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, जैसे कि हमारे साउथ भाई ने अप्लाई करी है, और इतना बेहतरीन फिजिक बनाया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। तो अगर यार भाई कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। तो ये यार एक्सक्यूज देना देखो, बंद मैं करो। मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि भाई देखो, जब मैं था ना, मैंने अपनी फिजिक डाली है कि मैं 3 साल पहले ऐसा था, 3 साल के बाद मैं ऐसा हुआ। वो मैंने इसीलिए डाली थी कि मेरी फोटो देख के इस टाइम पे मेरे फैंस भी ज्यादा हुए हैं। तो मैंने सोचा मेरे फोटो ज्यादा लोग देखेंगे तो उनको ना ज्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलेगा फोटो देख के, कि यार जब ये बंदा 3 साल में ऐसा बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते। तो भाई हर कोई बन सकता है, बट वो तभी बन सकता है जब वो पागल बनेगा। बिल्कुल। और आपको कभी आपका जिम धोखा नहीं देगा, आपके डंबल धोखे नहीं देंगे, ठीक है। सो भाई अब तुमने मेरे मेडल्स देख लिए हैं। अब हर कोई सोचता होगा कि भाई मैं बोस क्लासिक खेलू, जेराई क्लासिक खेलू, संग्राम क्लासिक खेलू, बॉडी पावर खेलू, पीसीए खेलू, मेरे नाम याद भी नहीं आता, सोच सोच के बताता हूँ, ओलंपिया खेलू, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलू। तो भाई ये सोचो ना कि भाई खेलना नहीं मेरे को,
मैं जीतू। शेरू ओलंपिया। में कभी शेरू का मेडल यहाँ पे भाई इसलिए नहीं है, मैं खेला ही नहीं शेरू। अच्छा। देखो, शेरू में खेला नहीं तो मेडल भी नहीं है, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, जिस दिन भी खेलूंगा ना तो यहाँ पे ना गोल्ड ही टंगेगा। और वो भी एक नहीं, दो। दो, क्लासिक और फिजिक, दो गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी खेलूंगा ना तो गोल्ड ही लाऊंगा। मैं मेहनत ये सोच के करता हूं भाई, मैं पागल बन जाता हूं। तो गाइस, जो भी मेरी ऑडियंस थी, जो यूट्यूब पे हमें देखेंगे, तो प्लीज जाके, अगर आपको कोई भी फिटनेस से रिलेटेड क्वेरी है और आपके पास अगर पैसे नहीं है, आपको लगता है कि जितने भी हमारे बॉडी बिल्डर्स है वो पैसे लेके करते हैं, तो भाई आपको पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर कुछ करना है तो साउथ भाई आपकी हेल्प करेंगे, उनको जाके फॉलो करो। वो हर किसी का मैसेज का रिप्लाई यार करते हैं, तो जाके उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। देखो, देखो भाई, ऐसा है कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको ट्रेनिंग लेनी है किसी से, तो मुझे बताओ भाई, मैं ट्रेनिंग मैं दे दूंगा आपको फ्री में। ठीक है, आप अपना सप्लीमेंट्स खाओ, डाइट खाओ अच्छी, किसी को आपको ट्रेनिंग की पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो मैं हूं ना इधर, आपको कुछ ना कुछ तो बचा रहा हूं ना। ओके भाई, बाय। ओके, आपको थैंक यू सो मच, सल्यूट थैंक है। यू सो मच।